आप देख रहे हैं आंवला न्यूज, खबर आपके शहर की। इस कोरोना संक्रमण ने सभी के व्यवसाय को नुकसान ही नहीं, बहुत ज्यादा प्रभावित भी किया है। 22 मार्च से 2.5 महीने तक तो ना के बराबर ही कुछ व्यवसायों की ही दुकान चली। पूरे देश में लॉकडाउन होने से डीजल, पेट्रोल भी बहुत कम ही बिका। आज भी स्थिति कोई सुधरी नहीं है। वहीं अपने खर्चे और कर्मचारियों की तनख्वाह भी देनी है, कहां से होगी भरपाई? सरकार भी कोई खास मदद नहीं कर रही है। क्या करें क्या ना करें, अब ये सवाल खड़ा हो गया है। अब इस नुकसान की भरपाई की भी शुरुआत दिखने लग गई है। कहीं मिलावट तो कहीं नकली सामान बिक रहा है, कहीं तो एमआरपी से ज्यादा दाम लेने में भी कोई डर नहीं लग रहा है। ऐसा ही एक मामला मुनिकुरेती नगर पालिका के ढालवाला क्षेत्र में भी दिखा। यहां तो एक आदमी ने अपने सफर पर जाने के लिए पेट्रोल क्या डलवाया कि उसकी गाड़ी कुछ आगे चलकर ही जवाब देने लग गई। उसने जब पूरी जांच पड़ताल करने के बाद मैकेनिक को वहां बुलाया तो मैकेनिक झट से बोला, जब गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी का प्रयोग करोगे तो यही होगा। जैसे ही रतूड़ी जी ने यह सुना तो वो सख्ते में आ गए। उन्होंने तो सुबह ही ढालवाला के रिलायंस पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल डलवाया था। उन्होंने जब इसकी शिकायत की तो वहां कई लोगों की भीड़ लग गई। ढालवाला के पूर्ति निरीक्षक संतोष भट्ट और पुलिसकर्मी भी जांच के लिए पहुंच गए। कुछ देर बाद सांसद प्रतिनिधि दिनेश कोटियाल और भाजपा के नेता जयप्रकाश कोठारी भी समस्या को जानने के लिए रिलायंस पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। वहां चर्चा चल रही थी कि भगवती प्रसाद रतूड़ी समेत नगर पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी भी पंप पर पहुंच गए। इस बारे में हमने सबसे पहले प्रभावित से बात की, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या रखी। वहीं पेट्रोल पंप मालिक ने भी अपनी सफाई में बातें रखी, वो भी सुनिए। सर मेरा दिनेश रतूड़ी है। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या हो गई थी भाई साहब? सर मेरा ऐसा है कि मैं 4 सालों से कंटिन्यू मतलब यहाँ तेल डलवाता हूँ, जो कि ठीक ही चलता था, मतलब कभी मेरे को ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई। आज जब मैंने गाड़ी उठाई घर से तो मेरी गाड़ी थोड़ा सा मिसिंग करने लग गई, तो मैं नीचे ले आया। अब ला ही दिया तो आगे जाके थोड़ा बंद हो गई, तो मैंने सोचा मैंने अपना भी थोड़ा सा जोड़ जाड़ के मतलब कर दिया था स्टार्ट, तो यहाँ पे ले आया। अब मैंने सोचा मैंने उसको तेल अगर कम होगा तो उसमें गैस बन गई होगी, हवा ले ली होगी, तो मैंने यहाँ पे 300 का तेल डाला, तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई अभी तक। जी सर। ये तेल कब डल रहा है? ये तेल अभी सुबह 7 बजे डाला था तेल। मैंने मैकेनिक बुलाया तो मैकेनिक ने बोला कि भैया पहले तेल चेक करना पड़ेगा। उसने निकाला तो उसने पूरा पानी आया। उसने बोला कि भाई साहब आप तेल देख रहे हो कि पानी देख रहे हो, गाड़ी पानी से चलाते हो कि तेल से? क्या बोले सर? ये उसका शुभ नाम क्या है भाई साहब? उत्तम कुमार। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलना चाहेंगे कि ये गाड़ी इनकी सुबह 7 बजे तेल लगाना है, तो 300 रुपये का तेल भराया। तेल भराने गाड़ी आगे जाकर गाड़ी बंद होगी। फिर उन्होंने फिर मिस्त्री दिखाया। मिस्त्री दिखाने से ये गाड़ी, मिस्त्री और गाड़ी लेके दोनों चीज़ यहाँ पंप पर आए। पंप पर आया तो यहाँ देखा तो पानी, वास्ते पानी है इसमें। फिर हमने यहाँ अपने नोजल से चेक कराए। फिर उसके बाद हमने टैंक में चेक कराए। आपूर्ति विभाग से ऑफिसर आ रखे थे, चौकी से भी आ रखे थे, यहाँ का अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष जी आ रखे थे। सबके सामने पेट्रोल अपने मशीन से चेक करते चेक कराए, प्लस अपने जो टैंक में जो तेल है उसी पानी का वो भी चेक कराए। तो दोनों में किसी में कुछ नहीं पाया गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा पानी आया कहाँ से। हितेश बंसल। आप किस पद पर हैं सर? पंप चलवाते हैं हम लोग यहाँ। ये क्या कहना चाहेंगे, ये पानी और पेट्रोल अलग अलग? सर ऐसा है, एक कंप्लेंट आई गाड़ी मारुति, उसमें उन्होंने बोला कि इसमें गाड़ी में पानी है। हमने इनके कहने के अनुसार अपनी नोज़ल और टैंक दोनों चेक करा दिए, कहीं भी पानी नहीं है। प्लस इन्हें 300 का तेल भराया था, उसमें 700-800 रुपये का पानी निकल कर आ रहा है, पानी कम तेल। तो मोस्ट प्रॉब्ली किसी ने इनकी गाड़ी के साथ छेड़खानी करी है, या क्या हुआ है हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारे यहाँ जिला पूर्ति अधिकारी भी आए, सबने चेक किया, कहीं ऐसी कोई वो नहीं है। पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। तो नहीं निकल रहा, लेकिन जो गाड़ी पे देखने को मिला, जो गाड़ी रुकी है और मेरे को फ़ोन आया तो मैंने देखा कि आधा पानी और आधा पेट्रोल नज़र आ रहा है। तो उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए और उसको देखा। हमने पंप से जिस पंप से तेल भराया उसी पंप से जो है तेल निकलवा के भी दिखवाया है और टैंक को भी चेक कराया है। अब क्योंकि हम टेक्निकल नहीं है, हमारी दृष्टि में वो तेल हमें नज़र आ रहा है, और हम ये भी नहीं कहेंगे वो तेल नहीं है, पानी है। लेकिन जो सामने दिख रहा है वो भी सत्य है, और जो हमें दिखाया गया वो भी हमारे वास्तव
हिसाब से तेल ही हमें नज़र आया। अब ये विषय तो सारा जांच का विषय बनता है कि क्या वास्तव में इसमें छेड़छाड़ हो रखी है कि नहीं हो रखी है। तो इस संबंध में तो इनका क्वालिटी कंट्रोल जो मैनेजर है जिससे कंसल्ट किया जा रहा है वो आके इसको चेक करेंगे, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वहीं पूर्ति निरीक्षक ने अपनी जांच में किसी भी प्रकार की मिलावट न होने की बात रखी, पर इस गंभीर सवाल का जवाब तो खड़ा ही हो गया कि आखिर गाड़ी में पेट्रोल की टंकी में पानी कहां से आया। ऐसा ही एक मामला 1 साल पहले ऋषिकेश के गुमानी वाला क्षेत्र में खुले पेट्रोल पंप से भी उठा था। वो मामला भी समय की चाल के साथ रफा दफा हो गया। यही हमारे देश के कानून की पहचान भी बन गई है। जहां एक तरफ मिलावट की शिकायतें मिल रही है, वहीं आम इंसान इस वैश्विक आपदा में अपने जीवन बसर के लिए ढलती उम्र में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। जिस उम्र में उसे बहू बेटी से अपनी सेवा करवानी थी, उस उम्र में चुन्नू भाई अपनी साइकिल में सुबह से शाम तक अपना काम करते रहते हैं। बावजूद इसके उनकी समस्या इस आर्थिक मंदी में बढ़ती ही जा रही है। आज हम हमारे समाज के इस उपेक्षित वर्ग की छोटी सी दास्तान लेकर आए हैं, जो ना अपने अंदर समेटे स्वाभिमान से किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते, और वहीं हमारी सरकारें और प्रतिनिधि भी इस आत्मनिर्भर वर्ग के लिए कोई प्रयास करती हुई भी नहीं दिखती है। आओ देखें अपनी समस्याओं पर क्या कहता है ये उपेक्षित स्वाभिमानी वर्ग, और इसकी बातों को राशन भोजन बांटकर अपना प्रचार करने वाले भी ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वर्ग असल में देश की रीढ़ है, जो देश को कर देकर मजबूत बनाता है, और बदले में सिर्फ ऐसी आपदा से सरकार ने आर्थिक राहत की थोड़ी सी चाहत रखता है। बहुत ये काम बिल्कुल चल नहीं रहा है, ये समस्या बनी है और पैसों की बहुत बड़ी परेशानी है। कर्जा बढ़ता जा रहा है, देने के किस्तें देनी कहाँ से दें, किराया देना है कमरे का कहाँ से दें, ये समस्या बनी हुई है। घर का खर्चा है तो कहाँ से किया जाए, ये भी समस्या है। पैसों की बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी है, काम कुछ हो नहीं रहा है। जो हमारी जो काम करते थे थोड़ा बहुत बच जाता था, लेकिन उसमें इस समय लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल काम बंद हो गया, कुछ भी नहीं है, काम कुछ हो नहीं रहा है। और किराया भी देना होता है तो कहाँ से दें, और काम कुछ चल नहीं रहा है। 3 बच्चे तीनों परेशान कि कहाँ से करें। अब थोड़ा बहुत बचता था काम में तो वो भी बंद हो गया। हमारा काम कुछ हो नहीं रहा है, देना है, और काम में इस समय दिक्कत बनी हुई है। अब काम में जो लॉकडाउन से बंद हो गया, अब हम सोच रहे हैं कि कुछ सरकार ही कुछ कर दे, कुछ पैसों का कुछ रास्ता बने। कि चारों तरफ से कर्जा बढ़ रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा है, तो कुछ पैसों का हिसाब अगर सरकार कुछ कर दे थोड़ा बहुत, तो क्योंकि लोग मांगते हैं, अब हम दें कहाँ से, देने के लिए रास्ता नहीं है कुछ। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, मुनिकृति और ऋषिकेश। आपको हमारी खबर कैसी लगती है जरूर बताएं, और अपनी समस्याओं को भी खुलकर हमारे सामने रखें।